शांत सा भारतीय गांव था सत्यपुर। इस गांव का सरपंच था रणवीर सिंह। ईमानदार, सख्त और अपने नियमों पर अडिग। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि गलती करने वाले को तुरंत सजा देना ही सच्चा न्याय है। इसी वजह से गांव के लोग उससे सम्मान भी करते थे और थोड़ा डरते भी थे। गांव के बाहर एक बुजुर्ग ज्ञानी रहते थे, दयानाथ जी। वे हमेशा कहते थे, बेटा, न्याय सिर्फ दंड नहीं होता। न्याय का अर्थ है सच को पूरी तरह समझकर इंसानियत के साथ फैसला देना। पर रणवीर इन बातों को बस पुरानी सोच समझकर अनसुना कर देता। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। ग्राम मंदिर का दान पात्र खाली मिला। पैसा और गहने सब गायब थे। लोगों ने शक गरीब किसान मोहन पर किया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने बताया था कि वो कर्ज में डूबा है और पैसों की बहुत जरूरत है। भीड़ ने फैसला सुना दिया, चोरी मोहन ने की है। मामला सरपंच रणवीर के पास पहुंचा। बिना पूरी जांच के उसने घोषणा कर दी, मोहन दोषी है, इसे सजा दी जाएगी ताकि आगे कोई चोरी करने से डरे। मोहन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, पर मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। भीड़ चिल्लाती रही, पर तभी दयानाथ जी आगे आए और बोले, रणवीर, अगर तुम सच में न्याय करते हो तो पहले सच का पता लगाओ। शक के आधार पर दी गई सजा अन्याय होती है। रणवीर झुंझला उठा, इतने लोग गवाही दे रहे हैं, क्या ये काफी नहीं? दयानाथ जी शांत स्वर में बोले, अगर कभी भीड़ तुम्हें दोषी ठहराए तो क्या तुम बिना जांच के सजा स्वीकार करोगे? ये बात रणवीर के दिल को छू गई। पहली बार उसे अपने फैसले पर शक हुआ। उसने सजा रोक दी और पूरी जांच के आदेश दिए। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। चोरी मंदिर के ही पुराने सेवक ने की थी। उसने रोते हुए कबूल किया कि उसका बेटा बीमार था और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो लालच में नहीं बल्कि मजबूरी में टूट गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रणवीर को गहरा पछतावा हुआ। अगर उसने बिना जांच के सजा दे दी होती तो एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो सबके सामने बोला, आज मुझे समझ आया कि न्याय का अर्थ सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि सच और परिस्थिति समझकर सही फैसला लेना है। अगर दयानाथ जी ने रोका ना होता तो मैं अन्याय कर बैठता। मोहन की इज्जत लौटा दी गई और मंदिर के सेवक को कठोर दंड देने के बजाय गांव ने मिलकर उसके बेटे के इलाज का खर्च उठाया ताकि वो फिर कभी गलत रास्ते पर ना जाए। उस दिन के बाद रणवीर ने गांव में नया नियम बनाया, जब तक सत्य पूरी तरह सामने ना आ जाए किसी को दोषी ना माना जाए। सत्यपुर गांव बदल गया। वहां अब डर नहीं बल्कि विश्वास का माहौल था और रणवीर हर किसी को यही समझाता, सच्चा न्याय वो नहीं जो डर पैदा करे, सच्चा न्याय वो है जो सत्य, दया और इंसानियत को साथ लेकर समाज को बेहतर बनाए। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना ने न सिर्फ सरपंच रणवीर को बदला बल्कि पूरे गांव के दिल में एक नई सोच जगा दी। लोग अब किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी बात सुनने लगे थे। गांव में दूसरों के दुख दर्द को समझने की परंपरा सी बनने लगी थी। एक दिन गांव में फिर एक मामला उठा। इस बार शिकायत थी कि स्कूल का नया मास्टर आनंद बच्चों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करता है। कुछ माता पिता ने यहाँ तक कह दिया कि वो बच्चों को मारता है और उन्हें पढ़ाने के योग्य नहीं है। पहले की तरह लोग बिना पूरी बात जाने ही उसके खिलाफ बोलने लगे। कई लोग तो उसे स्कूल से हटाने की मांग करने लगे। मामला सरपंच रणवीर के पास पहुंचा। पहले वाला रणवीर होता तो शायद तुरंत फैसला सुना देता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने आनंद को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, तुम पर शिकायत है कि तुम बच्चों के साथ बहुत सख्त हो, क्या ये सच है? आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, सरपंच जी, मैं बच्चों को मारता नहीं, लेकिन हाँ, सख्ती जरूर करता हूँ। कारण ये है कि इन बच्चों का भविष्य में बर्बाद होते नहीं देख सकता। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम में लगने को मजबूर हैं। अगर मैं उन्हें ढीला छोड़ दूं तो वे पूरी तरह पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। फिर उसने आंखें झुकाकर कहा, पर अगर आप लोग महसूस करते हैं कि मेरी सख्ती गलत है तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मुझे बच्चों से प्यार है, पर मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। रणवीर ने बच्चों और माता पिता दोनों से बात की। उसने देखा कि बच्चे आनंद से डरते तो थे, लेकिन उनसे नफरत नहीं करते थे। कई बच्चों ने माना कि अगर मास्टर जी सख्ती ना करे तो वे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। वहीं कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि कभी कभी सख्ती ज्यादा हो जाती है। रणवीर ने बड़ी शांति से फैसला सुनाया, ना तो आनंद पूरी तरह गलत है, ना माता पिता। प्यार और अनुशासन दोनों जरूरी है, पर अत्यधिक सख्ती बच्चों के दिल में डर पैदा कर देती है। आगे से आनंद बच्चों को समझाकर पढ़ाएंगे और बच्चे भी मेहनत से पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या हो तो बात करके हल निकाला जाएगा, बिना किसी आरोप के। सबको ये फैसला ठीक लगा। आनंद की आंखों में राहत थी। माता पिता को भी लगा कि बिना समझे बूझे फैसला देना सही नहीं।
धीरे धीरे सत्यपुर गांव आसपास के गांवों के लिए उदाहरण बन गया। झगड़े होते तो थे, लेकिन अब लोग पहले बात करते, सच तलाशते, फिर फैसला करते। अब न्याय डर का नहीं, समझ का रूप बन चुका था। एक शाम दयानाथ जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। रणवीर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, आज समझ आता है कि सच्चा न्याय इंसान को बड़ा बनाता है और गलत न्याय इंसान को अपने ही सामने छोटा कर देता है। दयानाथ जी मुस्कुराए, बेटा, जब न्याय में दया और सत्य का मेल होता है तभी समाज आगे बढ़ता है, वरना पत्थर जैसा कठोर दिल भी टूट जाता है। रणवीर ने आसमान की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, मगर उसके मन में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। न्याय अब उसके लिए मात्र सजा का नाम नहीं, बल्कि संवेदना और सच्चाई का संगम बन चुका था। और इसी तरह सत्यपुर में एक नई परंपरा जन्म ले चुकी थी। पहले सुनो, फिर समझो और अंत में सत्य और इंसानियत के साथ न्याय करो। सत्यपुर में शांति और समझ की हवा फैल चुकी थी, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक घटना घटी। इस बार बात थी जमीन के झगड़े की। दो सगे भाई रामलाल और गंगा सिंह अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन को लेकर आपस में उलझ पड़े। दोनों ही अपना अपना हक सही बता रहे थे। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया। दोनों पक्ष सरपंच रणवीर के पास पहुंचे। पहले तो कागज पत्तर और पुराने रिकॉर्ड देखे, लेकिन रिकॉर्ड अधूरे थे। किसी का हक साफ साफ साबित नहीं हो रहा था। भीड़ फिर इकट्ठी हो गई और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई कहता बड़े बेटे का हक ज्यादा, कोई कहता छोटे बेटे को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। सरपंच ने सबको चुप कराया और धीरे से कहा, आज फैसला सिर्फ कागज देखकर नहीं होगा, पहले ये समझना होगा कि पिताजी का इरादा क्या रहा होगा। फिर उसने दोनों भाइयों को अकेले में बुलाया। तुम दोनों बचपन से साथ रहे, साथ खेले, साथ खाए, क्या एक टुकड़ा जमीन तुम्हारे रिश्ते से बड़ा हो गया? दोनों भाई चुप रहे। उनके चेहरों पर गुस्से से ज्यादा दर्द था। रणवीर ने एक पल सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हें कानून का फैसला भी दे सकता हूँ, पर उससे शायद दिलों की दूरी नहीं मिटेगी। इसलिए मैं एक रास्ता सुझाता हूँ। जमीन बराबर बांटो, पर खेत की जुताई, फसल और कमाई सब मिलकर करो। पिताजी की आखिरी निशानी को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते में बांटो। गांव वाले इस फैसले को ध्यान से सुन रहे थे। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। वे एक दूसरे की ओर देखे। सालों पुरानी यादें आ गईं। उन्होंने बिना किसी झिझक के एक दूसरे को गले लगा लिया। रणवीर ने महसूस किया कि आज न्याय ने सिर्फ झगड़ा हल नहीं किया, बल्कि एक टूटता परिवार बचा लिया। दिन गुजरते रहे। गांव धीरे धीरे और भी समझदार होता गया। लोग अब किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद से पूछते, क्या मैं सच जानता हूँ? क्या मैं उसकी स्थिति समझता हूँ? इसी दौरान मोहन, जो पहले चोरी के झूठे आरोप में फंसा था, उसने छोटा सा अनाज का व्यवसाय शुरू कर दिया। वो अक्सर कहता, अगर उस दिन मुझे सजा मिल जाती तो शायद मैं हमेशा चोर कहलाता, पर मुझे न्याय मिला और जीवन फिर से मिला। उसकी ये बात सुनकर रणवीर के मन में एक शांति की लहर दौड़ जाती। उसे एहसास होता कि सही न्याय सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं, पूरे समाज की सोच बदल देता है। एक रात वो फिर दयानाथ जी से मिला। चांदनी छाई थी, हवा शांत थी। रणवीर बोला, कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं फिर गलती ना कर बैठूं। दयानाथ जी मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे समझकर सही करना यही न्याय है। जब तक तुम्हारे दिल में ये डर बना रहेगा, तुम अन्याय नहीं करोगे, क्योंकि न्याय करने वाला नहीं, न्याय समझने वाला बड़ा होता है। उस रात रणवीर देर तक आसमान को देखता रहा। तारों की चुप्पी में उसे एक सच्चाई साफ सुनाई दे रही थी। न्याय कोई हथियार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, और जिसने इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से समझ लिया, वो समाज के दिल में बस जाता है। सत्यपुर आगे भी बढ़ता रहा, लेकिन अब वहां फैसले सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल और समझ से किए जाते थे, और यही धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया। समय अपनी चाल से चलता रहा। साल बदलते गए, लेकिन सत्यपुर की पहचान अब एक ऐसे गांव की बन चुकी थी जहां फैसले जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से लिए जाते थे। आसपास के गांवों से लोग अपने झगड़े लेकर यहां आते, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका था कि यहां उन्हें सिर्फ नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि सच्चे दिल से न्याय मिलेगा। इसी बीच एक और घटना घटी, जिसने फिर सबकी सोच की परीक्षा ले ली। गांव में रीना नाम की एक युवती थी, होनहार, समझदार और पढ़ी लिखी। वो शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि लड़की का पढ़ लिख कर क्या फायदा, उसे तो घर ही संभालना है। धीरे धीरे बातें बढ़ी और ये मामला भी सरपंच रणवीर तक पहुंचा। कुछ बुजुर्गों ने कहा, लड़की को अकेले शहर भेजना ठीक नहीं, हमारी परंपरा के खिलाफ है। रीना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत। उसने कहा, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ, पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या मेरे सपने सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि मैं लड़की हूँ? पहले की तरह पूरे गांव की नजरें अब रणवीर पर थीं।
ये मामला अलग था। इसमें कानून से ज्यादा समाज की सोच जुड़ी थी। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, न्याय का अर्थ केवल झगड़े सुलझाना नहीं, बल्कि सही का साथ देना भी है। अगर रीना में हिम्मत और क्षमता है तो हमें उसे रोकने का हक किसने दिया? परंपरा अगर सपनों को बांधने लगे तो वो परंपरा नहीं, कैद बन जाती है। उसने रीना के परिवार से पूछा, क्या तुम अपनी बेटी पर भरोसा रखते हो? उसके पिता की आवाज कांपी। हम डरते नहीं, बस समाज क्या कहेगा यही सोचते हैं। रणवीर ने धीरे से कहा, अगर समाज सही बात कहे तो उसका साथ दो, और अगर समाज गलत कहे तो उसे बदलने की हिम्मत रखो। सच्चा न्याय वही है जो समान अधिकार दे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। गांव कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों ने सहमति जताई। रीना की पढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। जाते समय वो सरपंच के पैरों में झुकी नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर बोली, मैं वादा करती हूँ कि लौटकर अपने गांव का नाम रोशन करूंगी।